Students, how are you? I hope you all are healthy and well. Welcome to JS English World. JS English World में आप सभी का स्वागत है. Today we will discuss Gulmohar Class 8, Chapter number 5, Unit 5, The Adventures of an Understudy. Do you remember this image? Can you comment which film you remind by looking at this picture? आपको ये पिक्चर देखकर कौन से पिक्चर की याद आती है? क्या आप कमेंट कर सकते हैं? ठीक है, आप कमेंट कीजिए. The Adventures of an Understudy. It is written by Sir Anthony Hope Hawkins. तो इनके बारे में जानते हैं. Sir Anthony Hope Hawkins, better known as Anthony Hope, was an English novelist and playwright. नॉवेलिस्ट थे, नॉवेल लिखते थे. प्ले राइट थे. प्ले राइट का मतलब होता है जो ड्रामा या प्ले के लिए स्टोरी लिखते हैं. ही वॉज ए प्रोलिफिक राइटर. प्रोलिफिक राइटर मतलब होता है बहुत ही रिनाउंड पॉपुलर राइटर थे, स्पेशली ऑफ एडवेंचर नॉवेल्स. बट ही इज़ रिमेंबर्ड प्रीडोमिनेंटली फॉर ओनली 2 बुक्स. और जो है वो काफ़ी उन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं, लेकिन उनको जो है ज़्यादातर 2 उनकी जो नॉवेल बुक थी उनके लिए याद किया जाता है. पहला नॉवेल बुक आपका ये देख लीजिए, प्रिजनर ऑफ जेंडा, एंड इट्स सीक्वल रूपर्ट ऑफ हेंजाऊ. ये 2 बुक के लिए उनको जो है काफ़ी याद किया जाता है. तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ एन अंडरस्टडी, ये एक एक्सेप्ट है जो लिया गया द प्रिजनर ऑफ जेंडा से. एक्सेप्ट मतलब होता है कि उस मोटी से नॉवेल का एक छोटा सा हिस्सा है. ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे. ये आपका जो स्टोरी है इस चैप्टर का, वो मिलता जुलता एक मूवी के स्टोरी से है, जिस मूवी का मैंने आपको पिक्चर दिखाया. मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कमेंट भी कर सकते हैं. तो ये पिक्चर जो है वो है फिल्म प्रेम रतन धन पायो से. ठीक है, प्रेम रतन धन पायो अगर आप देखें हैं तो उसमें आपको पता होगा कि सलमान खान जो है उनका 2 कैरेक्टर, 2 रोल होता है. ठीक है, एक रोल होता है युवराज विजय सिंह का, जो कि एक बड़े से राज्य के राजा होते थे, युवराज थे. और एक प्रेम का, जो कि एक नौटंकी में भाग लेने वाला एक साधारण सा आदमी था, गरीब आदमी था. और विजय सिंह जो थे युवराज थे, बहुत ही अमीर थे, राजघराने परिवार के थे. तो इस स्टोरी में आपने देखा होगा कि किस तरह से जब उनका राज्याभिषेक होने को रहता है तो वो जो है उनको कोई मारने की कोशिश करता है, और उनका जो रथ है वो काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरता है, लेकिन उनकी जान बच जाती है. लेकिन वो बहुत देर लगता है उनको स्वस्थ होने में, काफ़ी टाइम लगता है. तो अगर युवराज नहीं हो तो राज्याभिषेक किसका होगा? तो इसका लाभ उठाने के लिए बहुत सारे लोग सामने आते हैं. लेकिन उसी समय एक दूसरा रूल जो है सलमान खान का, जिसका नाम है प्रेम, उसकी एंट्री होती है. और उसको जो है बुलाया जाता है, समझाया जाता है कि आपको इसका रूल करना है, ताकि जो है इसका राज्य जो है बचा रहे, इसका राज्याभिषेक हो सके, जिसको कोरोनेशन कहा जाता है, और कोई गलत आदमी जो है इसका युवराज या राजा ना बन जाए. तो यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं आपके रेसेंडील. ठीक है, रेसेंडील है और किंग रूडोल्फ है. तो रेसेंडील जो है वो रोल प्ले करेगा प्रेम का, और किंग रूडोल्फ जो है वो रोल प्ले करेगा युवराज विजय सिंह का. ठीक है, यहाँ पर सोनम कपूर के रोल में हम लोग देखेंगे कौन है. ठीक है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आशा करते हैं कि ये स्टोरी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा. कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इंटरेस्टिंग है या नहीं है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. रेसेंडिल इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम इंग्लैंड टू रूरितानिया टू सी द कोरोनेशन ऑफ किंग रूडोल्फ. A chance meeting in the
Woods brings Rassendyll and Rudolph face to face, and they discover that they look exactly alike. Even their hair is the same shade of brilliant red, the color of Rudolph's royal एल्फबर्ग फैमिली। तो यहाँ पर देखिए क्या है, रसेंडिल जो है वो इंग्लैंड से रूरितानिया जा रहा है, क्या करने के लिए, तो राज्याभिषेक, कोरोनेशन देखने के लिए, किसका, किंग रूडोल्फ का। एक मौका मिलता है, वुड्स का मतलब यहाँ जंगल है, मिलते हैं संजोग से। और जो है जब ये एक दूसरे को देखते हैं तो उनको लगता है कि हम लोग डबल रोल हैं, पूरा कॉपी है, बाल भी वैसे ही है, आपका जो चेहरा का जो शेप है वो भी वैसे ही है, और कलर भी वैसे ही है जैसा कि एल्फबर्ग रॉयल फैमिली यानी राजा का जो परिवार है जिसको एल्फबर्ग कहा गया है, पूरा मिलता जुलता है। ठीक है। द नेक्स्ट डे रूडोल्फ इज़ फाउंड अनकॉन्शियस एंड अनेबल टू अटेन हिज कोरोनेशन। अब पता नहीं किसी कारण से जो है जिस दिन कोरोनेशन होने को होता है, राज्याभिषेक का समय आता है, तो उस दिन जो है देखा जाता है कि किंग रूडोल्फ जो है वो बेहोश पड़े हुए हैं, अनकॉन्शियस है, और वो जो है कोरोनेशन अटेंड नहीं कर पाएंगे। बट द शो मस्ट गो ऑन और एल्स द किंग्स हाफ ब्रदर एंड एनिमी ब्लैक माइकल द ड्यूक ऑफ स्ट्रेल्सो विल टेक ओवर द थ्रोन। अब जो है कोरोनेशन तो होना ही था, अब उसी राजा का होगा। अब ऐसा ना हो कि उसका जो हाफ ब्रदर का मतलब यहाँ होता है सौतेला भाई, जिसका नाम है ब्लैक माइकल, वो जो है स्टेल्सो का ड्यूक मतलब राजा होता है, कहीं राजा राजगद्दी वो ना ले ले, इसका डर था। फॉर द सेक ऑफ रूरितानिया रेसेंडिल मस्ट प्रिटेंड टू बी रूडोल्फ फॉर द डे एंड टेक पार्ट इन द कोरोनेशन। रूरितानिया को बचाना था, स्टेल्सो वहाँ उस राज्य का नाम था। अब रेसेंडिल को जो है राजा का रोल करना था। द किंग्स फ्रेंड्स कॉलोनल सेप्ट एंड फ्रिज वॉन टर्लेनहेम प्रॉमिस टू हेल्प, बट विल रेसेंडिल मैनेज टू रिसीव ब्लैक माइकल एंड प्रिंसेस फ्लेविया द वुमेन हु रूडोल्फ इज एंगेज टू मैरी। तो यहाँ पर जो है आपका सोनम कपूर के रोल में आप देख सकते हैं प्रिंसेस फ्लेविया है। ठीक है। तो किस तरह से जो है जो राजा के दोस्त होते हैं कॉलोनल सेप्ट और फ्रिज वॉन टर्लेनहेम, वो प्रॉमिस करते हैं कि हम जो है इसको ज़रूर लेके आएंगे। अब देखिए रेसेंडिल क्या ये रोल अच्छा से प्ले कर पाता है, तो ये जो है जानने की चीज़ है। अब जो एक प्रिंसेस फ्लेविया से उनकी शादी होने वाली थी, तो रीड ऑन टू फाइंड आउट, रीड करते हैं, पता करते हैं। तो अंडर स्टडी का मतलब क्या है यहाँ पर आप देख लीजिए। अंडर स्टडी का मतलब है एन एक्टर हु टेक्स ऑन पर्टिकुलर रोल इन अ प्ले इफ द यूजुअल एक्टर इज एब्सेंट। तो अंडर स्टडी का मतलब यहाँ पर है कि जो रियल एक्टर है उसके एब्सेंस में अगर कोई और रोल प्ले करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडर स्टडी। कोरोनेशन मैंने आपको बताया हिंदी में राज्याभिषेक, इसका मतलब है सेरेमनी एट विच समवन इज ऑफिशियली क्राउन्ड किंग और क्वीन। ठीक है। आगे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जो हम लोग देखेंगे। द गेम हैड बिगन, अब खेल जो है शुरू हो गया। किसी को मालूम नहीं है, केवल उनके दोस्त को मालूम है कि हम जो है किंग रूडोल्फ का एक डुप्लीकेट हम शकल जिसको बोलते हैं उसको पकड़ के लाए हैं और उसका राज्याभिषेक होगा ताकि उसका जो राजगद्दी वो बचा रहे। द कूल मॉर्निंग एयर स्ट्रीमिंग इन थ्रू द विंडो ऑफ द ट्रेन क्लियर्ड माई हेड and I was able to take in all Sept said to me। अब सारी बातें जो है उस सेप्ट उनको समझा दिए कि आपको क्या क्या करना है। सारी चीज़ें समझ में आ गई। ही वॉज वंडरफुल। अब वो ट्रेन से आ रहा है। द कूल मॉर्निंग एयर स्ट्रीमिंग इन थ्रू द विंडो ऑफ द ट्रेन क्लियर्ड माई हेड एंड आई वॉज एबल टू टेक ऑल सेप्ट सेड टू मी। He was wonderful. He began at once to instruct me in the history of my past life।
of my family, of my taste, pursuits, weaknesses, friends, companions, and servants. He told me the etiquette of the Ruritanian court and promised to be constantly at my elbow to point out everybody whom I ought to know. अब जो है अगर आप वो पिक्चर देखेंगे तो उसमें किस तरह से उसको समझाते हैं इशारे से, ठीक है। एटिकेट्स का मतलब क्या है? एटिकेट्स का मतलब होता है फॉर्मल रूल्स फॉर पोलाइट बिहेवियर एट द कोर्ट। अब आप राजा हैं तो आपका एक अलग बिहेवियर होता है, ठीक है। तो किस तरह से उसको बिहेव करना है वो सारी चीज़ें जो है उसको समझाते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको जो है पूछने के लिए बोला जाता है, ठीक है, इशारा करने के लिए बोला जाता है एल्बो से। एट 9:30, looking out of the window, I saw the towers of a great city. Your capital, my liege, grinned old Sept with leaning forward. मतलब ये लोग ट्रेन से उसको लेके आ रहे हैं, ठीक है, खिड़की से दिख रही है, कैपिटल है लेज, ग्रीन ओल्ड सेप्ट। ग्रीन का मतलब होता है एक तरह की मुस्कुराहट, स्माइल। With a wave of his hand, leaning forward, he laid his finger on my pulse. A little too quick, said he, in his grumbling. I am not made of stone, I exclaimed. अब जो ये सारी बातें वो समझा रहा है तो कभी कभी उसको गुस्सा भी आ जाता है। ये सब तो मैं जानता ही हूँ, मैं थोड़ी पत्थर का बना हूँ। You will do, said he with a nod. अब जो सेप्ट हैं जो उनके सामने उसके साथ उनके दोस्त हैं वो बोलते हैं ठीक है तुम कर लोगे, मुझे पता है। Then he paused and looking at us said quietly, God send we may be alive tonight. Amen, said Freeze. अब दोनों दोस्त जो है उसके साथ में, फ्रीज भी है और जो है वो सेंट भी है। भगवान हम लोगों की मदद करेगा ऐसे लोग बोल रहे हैं, आमीन। द ट्रेन स्टॉप्ड, गाड़ी जो है रुकी, ट्रेन। फ्रीज एंड सेप्ट लिव्ड आउट एंड हेल्ड द डोर फॉर मी। अब जैसा कि राजा का रेस्पेक्ट होता है, राजकुमार का रेस्पेक्ट होता है, जो राजा बनने वाले होते हैं उसका रेस्पेक्ट होता है, तो उसके लिए जो है फ्रीज और सेप्ट वो लोग गाड़ी से बाहर आते हैं और बड़े सम्मान के साथ जो है उसको नीचे उतारते हैं। आई चॉक डाउन अ लम्प दैट रोज इन माई थ्रोट, देन आई सेटल्ड माई हेलमेट फर्मली ऑन माई हेड। आई चॉक डाउन अ लम्प दैट रोज इन माई थ्रोट। अब जो है उसको इस तरह का रेस्पेक्ट तो कभी मिला नहीं था, वो एक सिंपल प्लेन आदमी था, बड़ा हमको सम्मान ये लोग दे रहे हैं, तो उसका गला जो है फंस गया, कुछ बोल नहीं पाया। चौक मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट, फंस जाना। तो अपने हेलमेट को, अपने वो मुकुट को जो है वो सेटल करता है, ठीक करता है। एंड आई ब्रेड अ शॉर्ट प्रेयर टू गॉड, और भगवान से जो है वो प्रार्थना करता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, अच्छे से चीज़ें हो जाए। The last thing I did was to feel if my revolver was handy and my sword loose in the scabbard. Scabbard का मतलब क्या है यहाँ पर? Scabbard का मतलब है मेटल और लेदर कवर फॉर द ब्लेड ऑफ अ sword, मतलब तलवार उसके पास है, उसको ठीक से वो ठीक कर रहा है। Then I stepped into the platform of the station at Strelitzau. स्टेलिसाउ स्टेशन का नाम था, उसके राज्य का नाम था लुरितानिया, ठीक है। द बेल्स थ्रू आउट द सिटी ब्रोक आउट इनटू अ जॉयफुल पील। द साउंड ऑफ मिलिट्री बैंड एंड ऑफ मैन cheering struck my ear. King Rudolph the Fifth was in his good city of Strelsau, and they shouted outside, God save the king. अब जो है जिस तरह से राजा का एक सत्कार होता है, एक परेड होता है, उस तरह से उसको जो है आगे सैनिक चल रहे हैं, बहुत एक मिलिट्री बैंड है, उसको लेके जा रहे हैं पूरे सम्मान के साथ। बेल्स माने घंटियाँ, ब्रोक आउट इनटू जॉयफुल पील, मधुर आवाज़ में जो है वो बज रही है, उसको लेके जा रहे हैं पूरे सम्मान के साथ, ठीक है। ऑल सेप्ट्स माउथ wrinkled into a smile. God save both. Means them both, he whispered. Courage, lad. And I felt his hand press my arm.
अब जो है वो सेप्ट उसके साथ साथ चल रहा है, फ्रिज भी उसके साथ साथ चल रहा है, उसके हाथों को दबा रहा है, बता रहा है, सांस दे रहा है कि सब कुछ अच्छा होगा भगवान की कृपा से, इसके लिए जो है कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। A group of officers stood awaiting me. और राजा का सत्कार करने के लिए उसका ऑफिसर्स जो दरबारी थे वो उसका रिस्पेक्ट करने के लिए आ गए, मतलब उसको ले जाने के लिए सम्मान के साथ। एट देयर हेड वॉज अ टॉल ओल्ड मैन कवर्ड विथ मेडल्स एंड इन अ मिलिट्री यूनिफॉर्म मार्शल स्ट्रेकेंज whispered Sept, and I knew that I was in the presence of the most famous veteran of the Ruritanian army. तो वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था जो रूरितानियन आर्मी का एक वेटरन का मतलब होता है someone who has had long experience in the army and is very high and respected position. तो एक आर्मी ऑफिसर जिसका नाम था मार्शल स्ट्रेकेंस, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो राज परिवार था, तो सारे लोग वहाँ मौजूद थे उसको राजा का सम्मान करने के लिए। तो ये स्टोरी पार्ट 1 में आपको यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, पार्ट 2 में जल्दी आपको लिए बनाऊँगा, ठीक है। तब तक इसको समझिए और फिल्म का नाम को कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।